हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमें सबसे पहले देखना है इसका इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिंपल सी बात है, हमारे को यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है और उस लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स। तो अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है। सबसे पहले हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जैसे 2x + 5 = 0। आप देख पा रहे होंगे मैंने एक इक्वेशन लिखी है 2x + 5 = 0, लेकिन यहाँ पे अभी तक एक वेरिएबल है, तो ये हमारा हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या बोला गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब उन्होंने हमें 2 वेरिएबल्स की बात करी है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक नहीं 2 वेरिएबल्स को कंसिडर करेंगे, जैसे कि x + y = 100। तो यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल x हो गया और एक वेरिएबल y हो गया। तो यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स जो हैं वो दिए हुए हैं, सो डैट दिस इज़ द इक्वेशन, और हमें इसी टाइप की इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स में देखते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिन लीनियर इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स होंगे, जस्ट लाइक अब जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन के जो 2 वेरिएबल्स में होंगे। पहली बात, इसका कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, यहाँ पे ax² + bx + c, सिंपल सी बात है। a b c यहाँ पे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब नंबर्स हैं, और जो हमारे x² और जो हमारा x है ये हमारे वेरिएबल्स होंगे और ये हमारे नंबर्स होंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। अब हम देखते हैं 2 वेरिएबल्स में, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे कि 1.2s + 6t = 10। देखिए 2 वेरिएबल्स हैं और ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। 3 = √2x - 7y। ठीक है बच्चों, ये हमारी इक्वेशंस है। अब ये तो मैंने आपको बताई लीनियर इक्वेशन, बट अब मैं आपको बताती हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ax + by + c = 0। यहाँ पे हमारा x और y क्या है बच्चों? वेरिएबल्स, लेकिन a, b और c ये हमारे हैं नंबर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी नंबर्स है और ये हमारे वेरिएबल्स। क्लियर? ABC मतलब नंबर्स 1 2 3 ऐसे, लेकिन x y हमारे वेरिएबल्स हैं। चलिए मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल ही बताती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल में बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन 2 वेरिएबल्स में ax + by + c = 0, जो बात मैंने आपको अभी बताई थी। ये ऊपर वाली इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। और देन यहाँ पे उन्होंने हमसे बोला हमें इंडिकेट करना है वैल्यू a, b एंड c। चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2x + 3y = 4.37। देखिए जो हमारे नंबर x के साथ होता है, जो x का कॉफिशिएंट होता है वो हमारा होता है 2, सो डैट पहले हम इसे इक्वेशन में बदलते हैं, लीनियर इक्वेशन में। अब आप कहोगे मैम ये लिखा हुआ है तो ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन है, फिर आप ये क्यों कहते हो लीनियर इक्वेशन में चेंज करते हैं? लीनियर इक्वेशन का मतलब है राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए बच्चों? हमेशा ऑलवेज 0 आना चाहिए, सो डैट अगर हमारा कोई भी नंबर राइट हैंड साइड में होगा तो हम उसे कहाँ ले आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, सो डैट हमारा राइट हैंड साइड में है 4.37, अदान ये पॉजिटिव है। लेकिन अब हमें इसे क्या करना है? हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। जब शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव इधर आके लेफ्ट साइड पर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव, सो डैट अब जाकर ये बनी हमारी लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा a क्या है, b क्या है और c क्या है। a है जो हमारा x का कॉफिशिएंट है वो क्या होता है बच्चों? आप देख सकते हो जो हमारा x का कॉफिशिएंट है वो क्या है? a। जो y का कॉफिशिएंट है मतलब b, वो क्या है बच्चों? b। y का कॉफिशिएंट हमेशा क्या होता है? b। और जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं होता, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और इस वाली इक्वेशन में हमारे कांस्टेंट क्या है? -4.37, तो ये हमारा क्या हो गया? C। क्लियर बच्चों? चलिए एक आपको और एग्जाम्पल एक पार्ट दिया हुआ है इसका, x - 4 = √3y। तो चलिए अब इसे देखते हैं।
वही यहाँ पे देखिए, अब हमें इसे राइट हैंड साइड से हटाना और इसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम x के बाद कौन सी टर्म लिखते हैं, y की, इसीलिए मैं पहले इस टर्म को शिफ्ट करूँगी सो डैट एक सीरियल में होनी चाहिए x y और फिर बाद में हमारा कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा a हो गया 1, लेकिन b होगा हमारा -√3 और c हो गया हमारा -4। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब इसका देखते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4। मैं आपको इसका पार्ट 4 बताती हूँ। पार्ट 4 में उन्होंने बोला है 2x = में y। चलिए बच्चों, यहाँ पे भी हमें वही करना है, 2x - y = में 0। a हमारा 2 हो गया, b हमारा -1 हो गया, c हमें दिया ही नहीं है तो हमारा c क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। 4.1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = में 0 एंड इंडिकेट वैल्यू ऑफ abc इन ईच केस। तो चलिए यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इन सारे केसेस में abc की वैल्यू बतानी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 4.1 फर्स्ट पार्ट था हमारा 2x + 3y = में 9.355 पर बार। तो चलिए पहले राइट हैंड साइड पे 0 लाते हैं, ये वाला नंबर हम इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ बचा 0। ये बताइए जल्दी जल्दी, आप मेरे सॉल्विंग से पहले वीडियो को पोस्ट कीजिए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। 2 3 - 9.35 पर बार। बी पार्ट देखते हैं और जल्दी से मैच कीजिए कि आपका भी आंसर यही आया जो मेरा आया है। बी पार्ट x - y / में 5 - tan = में 0। देखिए यहाँ पे तो हमारी मेहनत ही बच गई, हमें 0 शिफ्ट करना ही नहीं है। तो बस फटाफट से नंबर लिख दीजिए। a हमारा 1, क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं दिया इसलिए हमने 1 कंसिडर करा, लेकिन b होगा -1 में 5, c हो गया -tan। इसी तरीके से आप लोग फटाफट सारे क्वेश्चन करेंगे और जल्दी से मुझे कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।